सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों इसमें एक खबर खूब ज़्यादा चर्चा में है और ये खबर है साथियों मराठा रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ। अभी महाराष्ट्र में 5 दिनों से मराठा रिजर्वेशन की मांग के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है और ये प्रोटेस्ट भी साथियों अब छोटा मोटा नहीं, अब यह भूख हड़ताल में तब्दील हो चुका है। जिस नेता के नेतृत्व में यह प्रोटेस्ट चल रहा है उस नेता साहब का सीधे कहना है कि जब तक हमारी बात को, हमारी मांग को स्वीकार सरकार नहीं करेगी तब तक हम इस प्रोटेस्ट को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब इस नेता का साथियों मांग क्या है? इसका साथियों मांग ये है कि मराठों के लिए 16% रिजर्वेशन दीजिए एकदम कानूनी तरीके से लागू करके। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हम सभी को ओबीसी में शामिल करिए और वो ओबीसी में शामिल करके मराठों के लिए 10% रिजर्वेशन रिजर्व सीट कर दीजिए। ये साथियों मांग है। तो ये साथियों एक बहुत बड़ा चुनौती भरा मांग है, इसीलिए जो है सरकार भी इसके ऊपर ज़्यादा सुनवाई नहीं कर रहा है। और अभी साथियों जो है आंदोलनकारियों को जो है ना एक फटकार भी जो है बॉम्बे हाईकोर्ट भी लगा दिया है। तो आज के इस वीडियो में साथियों हम आपको बताएंगे जो मराठा लोग जो है अलग रिजर्वेशन जो मांग कर रहे हैं क्या वो मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, संविधान में क्या कुछ प्रोसीजर है। इसके साथ साथ साथियों अगर ये लोग चाहते हैं कि हमें ओबीसी में शामिल कर लीजिए तो क्या ये ओबीसी में शामिल इसे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। और अभी साथियों कोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ पहले बता चुके हैं, सबको साथियों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग साथियों विषय है। बस मेरा छोटा सा अपील है साथियों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुँचता रहे। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूँ कि मराठा की जो आबादी है वो साथियों महाराष्ट्र में 28% है। कितना? 28%। और इस मराठा का साथियों अगर इतिहास को अगर देखा जाए, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि मराठा लोग जो है ना राजनीतिक रूप में भी और खेतीबाड़ी के रूप में भी बड़ा मजबूत था सदियों से। लेकिन साथियों जब रिजर्वेशन की पारी आया तो हुआ क्या, इन लोगों का कहना है, मराठों का कहना है कि हम लोग जो है ना काफ़ी पिछड़ गए। हम लोग जो है शैक्षणिक रूप से, नौकरियों के रूप में जो है हम लोग पूरा पिछड़ चुके हैं जब से रिजर्वेशन की प्रोसीजर आया, क्योंकि हम लोग को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ये साथियों मराठों का कहना है। तो मराठों का ये कहना है कि भैया हमें जो है ना रिजर्वेशन चाहिए। क्या चाहिए? रिजर्वेशन चाहिए। और ये मांग साथियों जो है ना अभी से नहीं बल्कि 2014 से ये मांग किए जा रहे थे कि हमको मराठों के लिए क्या चाहिए? रिजर्वेशन चाहिए, 2014 से ही। और साथियों ये जो मांग करने वाला जो अभी बड़का नेता जो है ना, उस नेता का नाम है मनोज जरांगे, ठीक ना, मनोज जरांगे जी के द्वारा साथियों ये मांग किए जा रहा है, ठीक ना। इनका कहना है कि भैया मराठों के लिए हमें क्या चाहिए? रिजर्वेशन चाहिए। और ये 2014 से ही ये प्रोटेस्ट चल रहा है। 2014 में जब ये प्रोटेस्ट हुआ तब साथियों 2018 में जो है सरकार भी जो है इस बात को मान गया। 2018 में सरकार बात मान भी गया और सरकार क्या किया, एक जो है बिल लेकर आया और उस बिल को साथियों पास कराया। और वो बिल था साथियों क्या? SEBC, ये साथियों बिल का नाम था, ठीक ना। और यह जाके कानून भी बन गया और इसी कानून के तहत जो है मराठों को 16% रिजर्वेशन भी दे दिया गया। सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, मतलब जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है उन लोगों के लिए साथियों जो है ये कानून बना, SEBC एक्ट, ये कानून बना, ठीक ना, 2018 में। और यह कानून जब बना, इस कानून के तहत जो है मराठों के लिए, किसके लिए? मराठों के लिए साथियों क्या मिल गया? मराठों के लिए साथियों 16% रिजर्वेशन मिल भी गया। लेकिन साथियों जैसे ये 16% रिजर्वेशन मिला इसके बाद चैलेंज किया गया फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि भैया ये 16% रिजर्वेशन ओबीसी को मराठों को कैसे मिल गया असंवैधानिक तरीके से। क्योंकि साथियों जो बॉम्बे हाईकोर्ट है उस बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो है एक जो है चुनौती ये दिया कि इंदिरा साहनी बनाम जो केस था, इंदिरा साहनी केस में जो है ये जजमेंट दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि रिजर्वेशन की जो सीमा है वो जो है ना 50% से अधिक नहीं हो सकता है। और 50% साथियों ऑलरेडी पहले से था और 16% और दे दिया गया था, तो कितना हो गया? 66%। तो इसीलिए साथियों बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो है 16% रिजर्वेशन को बैंड लगा दिया, बोला नहीं ये नहीं हो सकता है, यह असंवैधानिक हो जाएगा और कैसे जो इंदिरा साहनी जो केस है उस केस का जजमेंट का भी अवहेलना हो जाएगा, इसलिए जो हम 16% रिजर्वेशन नहीं देने देंगे। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या किया, इस 16% रिजर्वेशन जो था, इस 16% रिजर्वेशन पर रोक लगा दिया।
तो कानून बना, लेकिन कानून बनने के बावजूद भी जो धरा का धरा रह गया, 16% रिजर्वेशन लागू नहीं हो सका, क्योंकि सीधे कोर्ट के द्वारा यही कह दिया गया था भैया कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 50% से अधिक रिजर्वेशन लागू नहीं हो सकता है। और मैं अभी आपको बता दूं साथियों, अभी बम्बई में जो है ना 60% से भी अधिक जो है रिजर्वेशन वहाँ लागू है। तो इसीलिए जो है मांग कर रहे हैं, कौन मांग कर रहे हैं? मराठा लोग, कि भैया जब 66% हो गया रिजर्वेशन अब, तब हम लोगों को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलेगा, हम लोगों को भी रिजर्वेशन चाहिए। अब साथियों ये लोग जो मांग कर रहे हैं मराठा लोग रिजर्वेशन, तो मराठों के बेस पर ये लोग मांग कर रहे थे, तो इनको जो है नहीं मिला। तो ये लोग जो है ना अब प्लान चेंज कर दिया, मराठा लोग क्या किया, अब प्लान चेंज कर दिया, बोला भैया अब जो है ना प्लान हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? तो ये मराठा लोग साथियों अब कहने लगा कि हमको जो है ना ओबीसी में शामिल कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ओबीसी में शामिल कर लीजिए। ओबीसी का साथियों रिजर्वेशन फिलहाल कितना 27% वहाँ मिल रहा है। अब ओबीसी में साथियों जो है कह रहा है कि भैया हमें शामिल करिए, और ओबीसी का जो 27% रिजर्वेशन है उसमें से हमें 10% रिजर्वेशन दे दीजिए, और जो 17% हुआ और लोगों को लाभ दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन मराठों को उसी 27% में से 10% रिजर्वेशन हम लोगों को दे दीजिए। और हम लोग को जब दीजिएगा तो फिर कैसे दीजिएगा? ओबीसी में आखिर जाति के बेस पर भैया जोड़ा जाता है कि किस किस जाति को ओबीसी में जोड़ा जाएगा। तो ऐसे में साथियों अगर मराठों को अगर ओबीसी में शामिल किया जाएगा तो मराठों का साथियों जो है ना कुछ जाति में से जोड़ा जाएगा ओबीसी में, तब जाके जो है ना ये ओबीसी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। जैसे साथियों मराठों का कहना है कि हमें जो है कुणबी जाति में जोड़िए। कौन जाति में? कुणबी जाति। कुणबी साथियों एक जाति है जो ओबीसी में आता है, जिसको अभी और ये पहले से ऑलरेडी रिजर्वेशन के लाभ मिल रहा है कुणबी को। तो मराठों का कहना है कि हमें भी कुणबी के दर्जा दे दीजिए, हमें भी कुणबी का दर्जा चाहिए। अरे मराठों का भी साथियों यही कहना है कि जो कुणबी जाति है उन्हीं का उपजाति हम लोग हैं, हम लोग भी किसान वर्गों से ही जुड़े हुए हैं, तो हम भी तो कुणबी हैं, तो हमें भी ओबीसी में रखिए और हमें 10% रिजर्वेशन दे दीजिए। तो ये साथियों जो है ना जो मनोज जरांगे जी है उस शख्स का कहना है कि हमें जो है क्या चाहिए, 10% रिजर्वेशन चाहिए ओबीसी में शामिल करके। तो इसके लिए साथियों ये करना पड़ेगा, जो ओबीसी आयोग है उस ओबीसी आयोग के पास जो है ना सरकार के द्वारा सबसे पहले एक डाटा को भेजना पड़ेगा, एक डाटा भेजना पड़ेगा कि हम इस जाति को जो है ना पिछड़ी जाति में हम शामिल करने जा रहे हैं, और यह जाति जो है सच में देखिए शैक्षणिक और जो है नौकरियों के रूप में जो है पूरी तरीके से वंचित है। यानी ये प्रूफ कराना पड़ेगा, किसको? ये प्रूफ कराना पड़ेगा साथियों जो है ओबीसी आयोग को। फिर ओबीसी आयोग जब इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा तब जाकर फिर सरकार को ऑर्डर करेगा, और सरकार को जब ऑर्डर करेगा तब जाकर फाइनल क्या करेंगे, राष्ट्रपति के पास। अगर देश लेवल में काम हो रहा है तो राष्ट्रपति, राज्य लेवल में काम हो रहा है तो राज्यपाल के पास, फिर वहाँ पर जो आके सरकार, इसका फाइनल साथियों जो है राष्ट्रपति क्या करेंगे, अधिसूचना जारी करेंगे और फिर जो है दर्जा दे देंगे। क्या कर देंगे? दर्जा दे देंगे कि भैया हम इस जाति को जो है ओबीसी में हम जोड़ लिए। तो ये प्रक्रिया है साथियों ओबीसी को जो है ना जाति में जोड़ने का प्रक्रिया ये है, प्रोसीजर ये है। अब साथियों मैं आपको बता दूं कि रिजर्वेशन जो दिया जाता है वो आर्टिकल 14 क्लोज 4, आर्टिकल 15 क्लोज साथियों 4 के तहत जो रिजर्वेशन दिए जाते हैं। अब अगर रिजर्वेशन देने की बात कर रहा है तो साथियों कहीं ना कहीं जो है ना संविधान में भी क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। और अभी साथियों यही इसी बात को जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जो है जस्टिस साहब ने भी इसी बात को कहा है कि भैया ये जो विषय हो जाता है नहीं, ये संविधान संशोधन वाला विषय हो जाता है। और जब ये संविधान संशोधन वाला जब विषय हो जाता है तो इस पर जो है अभी इतनी ज़ोरों शोरों से मांग नहीं करनी चाहिए। लेकिन साथियों अभी ये प्रोटेस्ट को जो है ना सरकार के द्वारा बंद करा दी गई है, क्योंकि बार बार बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जो है एक ऑर्डर आ रहा था कि अगर यह आंदोलन या प्रोटेस्ट बंद नहीं हुआ तो कोर्ट के आदेश का अवहेलना करने के खिलाफ में जो है हम मुकदमा चलाएंगे और फिर उन लोगों आंदोलनकारियों को जो है जेल में भेजेंगे। इस प्रकार से साथियों धमकी आया बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। तब जाकर साथियों फाइनल जो है ना अभी जो सरकार है उस सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो है अभी इस प्रोटेस्ट को बंद करा दिया गया है। अब साथियों ये जो मांग है कि हमें ओबीसी का दर्जा चाहिए, ये साथियों जो है ना इतना आसान नहीं है कि ओबीसी का दर्जा उसे मिल जाए। इसके लिए एक लंबा साथियों प्रक्रिया है, और ये लंबा प्रक्रिया इस लंबा प्रक्रिया के लिए साथियों आंदोलनकारियों को जो है इंतजार करना ही पड़ेगा हर हाल में। बगबा साथियों ये विषय बड़ा चुनौती भरा भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर मराठा लोग अगर इस प्रकार से मांग करने लगें तो कई सारे जो बड़ी बड़ी जातियाँ वो लोग भी जो है ना ओबीसी का दर्जा मांगने लगेंगे। तो वास्तविक रूप में साथियों जो ओबीसी में पहले से ऑलरेडी है उनको साथियों कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए साथियों अभी भी जब प्रोटेस्ट चल रहा है
तो बहुत सारे ओबीसी का जो नेता है, जो उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे, अगर ये मनोज जोरांगे जी इस प्रकार से मांग कर रहे हैं तो हम लोग भी जो है ना अड़ जाएंगे और हम लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे कि कभी भी जो है मराठों को जो है ओबीसी के रिजर्वेशन में शामिल नहीं होने देंगे। ये साथियों बड़ा टक्कर वाला अभी विषय हो जा रहा है, समझे। फिलहाल जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा इस चीज़ को रोक लगा दिया है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है ना सरकार को भी इस चीज़ को कहा है कि भैया आप जो है ना इस चीज़ पर जो है देखिए, और जो आंदोलन के टाइम में जितने लोगों को जो मरा है, जो भी कुछ लोग घायल हुआ, उनको मुआवजा दीजिए, और जो इन लोगों का मांग है वो आप लोग सलटिए, वरना फिर इन आंदोलनकारियों की वजह से जजों को पैदल जाना पड़ेगा। ये चीज़ हम जो है नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि साथियों जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो प्रोटेस्ट के दौरान हुआ क्या, इतना भीड़ हो गया कि जज साहब जब जा रहे थे कोर्ट तो 4 व्हीलर को अपना खड़ा करके पैदल जाना पड़ा कोर्ट, इतना भीड़ था। तब साथियों और भी जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जो है जो एक्टिंग चीफ जस्टिस जो सुरेश जी है और एक था नाम आरती साठे, उन दोनों जस्टिसों के द्वारा कड़ी टिप्पणी किया कि ऐसा हम नहीं कर सकते कि भैया कोई आंदोलन के दौरान नाच कूद करेगा, उसके लिए हम जैसे जस्टिसों को पैदल आना पड़ेगा। इसलिए जो है हर हाल में इस चीज़ को बंद कराइए, प्रोटेस्ट को, और साथियों बंद करा दिया गया। बाकी बात साथियों इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइए।